नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। रूस और उत्तर कोरिया में सैन्य डील के बाद अमेरिकी विमान वाहक पोत पहुंचा दक्षिण कोरिया। किम जोंग की बढ़ेगी टेंशन। रूस और उत्तर कोरिया में सैन्य डील के बाद दक्षिण कोरिया के साथ तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दक्षिण कोरिया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच हुई इस डील से आग बबूला है। दक्षिण कोरिया ने तुरंत मॉस्को को प्योंगयांग को सैन्य सहायता देने वाली डील रद्द करने की मांग की है। साथ ही रूसी राजदूत को वह इस मामले में तलब करके अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुका है, मगर रूस ने दक्षिण कोरिया की मांग को खारिज कर दिया है। उधर किम जोंग उन पहले से ही दक्षिण कोरिया से खासे खफा हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया में पहुंचे अमेरिका के परमाणु ऊर्जा चालित विमान पोत ने सभी खेमों में खलबली मचा दी है। अगला, आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए श्रीलंका ने कर दी भारत की दिल खोलकर तारीफ। सुनकर चीन को लगेगी मिर्ची। श्रीलंका ने आर्थिक संकट से बाहर आने के बाद खुलकर भारत की तारीफ की है। यह भारत और श्रीलंका के बीच गहरे होते रिश्तों का एक अच्छा उदाहरण भी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका आर्थिक संकट के 2 कठिन वर्षों से उबर पाया है और यह भारत से मिले 3.5 अरब डॉलर के वित्तीय सहयोग के कारण संभव हो पाया। विक्रमसिंघे ने भारत के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कोलंबो में 20 से 22 जून तक आयोजित 31वें अखिल भारतीय साझेदार बैठक को संबोधित करते हुए विक्रमसिंघे ने कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की थी। अगला, श्रीलंका के बाद अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर यूएई जा रहे हैं एस जयशंकर। रणनीतिक साझेदारी के साथ गाजा पर भी होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के बाद अब अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वह अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। जयशंकर और अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा गाजा की स्थिति पर भी चर्चा करने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर की यात्रा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम के साथ ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के समग्र परिदृश्य की समीक्षा करने का अवसर उपलब्ध कराएगी। अगला, F-15EX फाइटर जेट की ताकत दिखाकर भारत को अट्रैक्ट करने में लगा है अमेरिका। क्यों? अगस्त 2024 में एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका भी भाग ले रहा है। अमेरिका अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट F-15EX स्ट्राइक ईगल को लेकर आ रहा है। इसकी ताकत, मारक क्षमता, स्पीड आदि से भारत को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट एयर टू एयर कॉम्बैट और लंबी दूरी के सटीक हमले के लिए बेहतरीन फाइटर जेट है। यह सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह फाइटर बॉम्बर है। साथ ही इसकी स्पीड भी बेहद खतरनाक है। यह 3700 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ान भरता है। इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भारत को इसे खरीदने का ऑफर दिया है। अगला, चीनी माल की कोई गारंटी नहीं। अंतरिक्ष में नाम रोशन करने छोड़ा था रॉकेट, सांसत में आ गई लोगों की जान। चीन ने यहां 22 जून को सुबह 3 बजे शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। यह सैटेलाइट चीन और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। हालांकि उड़ान भरने के तुरंत बाद रॉकेट का बूस्टर अलग हो गया और धरती पर रिहायशी इलाके में गिर गया। जमीन से टकराने के तुरंत बाद उसमें धमाका हो गया और उसके इलाके में भगदड़ मच गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग दहशत में भागते दिख रहे हैं। अगला, हेलीकॉप्टर से आकाश में करोड़ों मच्छर क्यों छोड़ रहा है अमेरिका? अमेरिकी राज्य भी हवाई में
विलुप्त हो रहे दुर्लभ पक्षियों को बचाने के आखिरी प्रयास में आकाश में हेलीकॉप्टरों से लाखों मच्छर छोड़े जा रहे हैं। संरक्षणवादियों की उम्मीद है कि बर्थ कंट्रोल वाले कीड़े से मलेरिया बीमारी की वजह से विलुप्त हो रहे हनी क्रीपर को बचाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक द्वीपीय राज्य हवाई में मौजूद चमकीले रंग के हनी क्रीपर पक्षी मलेरिया की वजह से मर रहे हैं। 1800 के दशक में पहली बार यूरोपीय और अमेरिकी जहाज़ों से पहुंचे मच्छर इन दुर्लभ पक्षियों को शिकार बना रहे हैं। हनी क्रीपर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित न होने के कारण मच्छर द्वारा केवल एक बार काटने के बाद इनकी मरने की आशंका लगभग 90% हो जाती है। धन्यवाद।